हाय एवरीवन, माय सेल्फ इज़ उमर एलियानी और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आपने गेस्ट पोस्ट वेबसाइट बना ली, उसकी आपने सारी चीज़ें सेट आउट कर ली, कीवर्ड रिसर्च भी कर ली, निच भी सिलेक्ट कर ली और आपकी वेबसाइट सेलिंग के लिए रेडी है। तो आप कैसे जो है ना क्लाइंट पकड़ सकते हैं फेसबुक से, लिंक्डइन से, गूगल से, यानी कि कैसे आप अपनी आउटरीचिंग कर सकते हैं। और जैसे कहते हैं ना, कनेक्शन फर्स्ट कन्विंस लेटर। सबसे पहले आपको यह है कि क्लाइंट ढूंढने हैं, उन क्लाइंट तक आपने आउटरीच करना है, उन तक अपनी वेबसाइट को पहुंचाना है। जब आपकी वेबसाइट पहुंच जाएगी तो देन उसके बाद आपके पास ऑर्डर ही ऑर्डर होंगे। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप हाई पेइंग क्लाइंट जो है ना ढूंढ सकते हैं, कैसे उनका डेटा आप निकाल सकते हैं। इस आउटरीच स्ट्रेटजी के अंदर हम फेसबुक को इस्तेमाल करेंगे, लिंक्डइन को इस्तेमाल करेंगे, गूगल को इस्तेमाल करेंगे, साथ में गेस्ट पोस्ट की ऐसी मार्केट प्लेसेस जहाँ पे आप जाके अपनी वेबसाइट को लिस्ट डाउन कर सकते हैं और वहाँ से आपको मैक्सिमम ऑर्डर मिलने के चांसेस हैं। सो इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिलाखिर मिलती रहे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपकी जो वेबसाइट क्रिएशन का प्रोसेस है, जिसमें आपने कीवर्ड रिसर्च वो सारी चीज़ें करके एक वेबसाइट को जो है ना फाइनली आपने लाइव कर दिया, उसके ऊपर ट्रैफिक लिया है, तो ये टोटली सारा काम आपका 30% का हो गया। उसके बाद आता है 70% जो है ना वो आपकी आउटरीच है, यानी कि आप कितने लोगों को आउटरीच करते हैं अपनी वेबसाइट की गेस्ट पोस्ट को सेल करने के लिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस ये याद रख लें, अगर आपके पास वेबसाइट्स हैं, ट्रैफिक है, लेकिन अगर आपके पास क्लाइंट नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसके लिए आपको एक अच्छी आउटरीच स्ट्रैटेजी तैयार करनी होती है, जो कि यहाँ पे आपको वन बाय वन मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम ज़रा चलते हैं कि डेटा एक्सट्रैक्ट कैसे करना है आउटरीच के लिए, कि जिसको हम आउटरीच कर सकें। तो नंबर 1 जो हमारे पास प्लेटफॉर्म है वो है लिंक्डइन। तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि आप पेज एसईओ के रिलेटेड जितने भी पर्सन्स हैं लिंक्डइन के ऊपर, उनके साथ आपने कनेक्ट करना है, उनको फॉलो अप करना है। और उसके बाद लिंक्डइन के जो पेड गेस्ट पोस्ट के रिलेटेड ग्रुप्स हैं वो ज्वाइन करने हैं, जहाँ पे गोरे बहुत ज़्यादा हों, क्योंकि ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि गेस्ट पोस्ट जो है ना गोरे ही ज़्यादा लेते हैं। बाकी अगर आपको कोई बंगाली, पाकिस्तानी, इंडियन को मिलते हैं तो इनमें ज़्यादातर जो है ना स्कैम होता है। ये पीछे से क्लाइंट से जो है ना पैसे ले लेते हैं आपसे, आपकी साइट के ऊपर पोस्ट लगवाएंगे और आपको पेमेंट नहीं करेंगे। सो उसके बाद ये होगा कि उनका जो क्लाइंट होगा वो उनका ऑर्डर कैंसिल कर जाएगा, या फिर वो ये समझेगा कि यार ये जो साइट है जिसके ऊपर बैकलिंक लगा है ये शायद स्कैमर है, क्योंकि वो बैकलिंक तो आप ही लगा रहे हैं ना अपनी साइट के ऊपर, और जब आपको पेमेंट नहीं होगी तो आप हटा देंगे, तो वो जो बंदा था जिसके सामने आपकी साइट गई तो वो यही समझेगा कि यार ये वेबसाइट वाला जो है ना स्कैमर है। तो हो सकता है वो कहीं पे आपकी वेबसाइट का जो यूआरएल है वो पोस्ट करके कह दे कि यार इस वेबसाइट से गेस्ट पोस्ट ना लें, ये स्कैमर है या एटसेट्रा। तो इन लोगों से आपने स्पेशली बचना है, ये आपके बिजनेस को तबाह भी कर सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स भी आपको मिल जाएंगे जो कि आपको रियल क्लाइंट मिलेंगे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से। मैं सभी को बराबर नहीं कह रहा, बट ये है कि मोस्टली ये एक्सपीरियंस जो है ना यहाँ पे फेस किया गया है। उसके बाद आपने ये करना है कि हमेशा आपने ऐसे लोगों को फोकस रखना है जिन लोगों ने अपनी ऑफ पेज एसईओ की एक्सपर्टीज जो है ना लिंक्डइन के अंदर मेंशन कर रखी है, और ऐसे तमाम इंडिविजुअल्स को आपने फॉलो अप करना है जो ऑफ पेज एसईओ के रिलेटेड है, और वो भी बाहर के जो गोरे हैं, ताकि उनको जब आप आउटरीच करें तो वो आपकी जो गेस्ट पोस्ट है ना वो ले सकें। सो यहाँ पे ज़रा मैं आपको चल के दिखाता हूँ। यहाँ पे हम आ जाते हैं लिंक्डइन के ऊपर। तो यहाँ पे लिंक्डइन के ऊपर अगर आप मेरा अकाउंट देखेंगे तो ये आपके सामने आ रहा है। अगर आपने अभी तक इसको फॉलो अप नहीं किया तो इसको आप फॉलो कर लें, अगर करना है तो। नहीं करना चाहते तो डोंट वरी, लीव इट। तो यहाँ पे आके आपने क्या करना है, सर्च में आना है, और यहाँ पे ये देखें जैसे मैंने अभी जो है ना कुछ चीज़ें यहाँ पे सर्च की हुई हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले ऑफ पेज एसईओ सर्च करना है। ऑफ पेज एसईओ जो है ना जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ये देखें, यहाँ पे डिफरेंट जो है ना वो आ रहे हैं, जॉब्स हैं, पोस्ट हैं, कंपनीज हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले पीपल्स जो है ना इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे अभी बहुत सारे लोग जो है ना, अभी क्योंकि मैं इसको पाकिस्तान से देख रहा हूँ तो आपकी आईडी के अकॉर्डिंग जो है ना ये आपको लोग दिखाई देंगे। तो यहाँ पे अगर मैं सी आल पीपल रिजल्ट के ऊपर क्लिक करूँ तो ऑफ पेज एसईओ के रिलेटेड जितने भी लोग होंगे जिन्होंने अपनी प्रोफाइल के अंदर मेंशन कर रखा होगा कि हम वी आर प्रोवाइडिंग ऑफ पेज एसईओ सर्विसेज या ऑफ पेज एसईओ एटसेट्रा कुछ भी, तो वो आपके सामने आ जाएंगे। तो इन लोगों को जो है ना आपने फॉलो अप कर लेना है। जैसे आप फॉलो कर लेंगे ना, तीन ये होगा कि जैसे अभी मैं यहाँ पे कोई रैंडम सा जो है ना एक प्रोफाइल आईडी ओपन कर लेता हूँ। ये प्रोफाइल आईडी ओपन करने के बाद अगर यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के ऊपर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे ये देखें अभी जो है ना मेरे सामने यहाँ पे नजर आ रहा है जैसे उसकी आईडी का लिंक आ रहा है। लेकिन जब आप इसको फॉलो कर लेंगे तो उसके बाद क्या होगा, आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर जो है ना इसका ईमेल नजर आ जाएगा। अच्छा, आपने करना ये है कि कभी भी किसी बंदे को यहाँ पे डायरेक्टली
मैसेज नहीं करना, ये एक नॉन प्रोफेशनलिज्म बिहेवियर बन जाता है। आपने जितने भी ऑफ पेज एसईओ के रिलेटेड लोग हैं उन सब की आपने डेटा इकट्ठा करना है, उनको फॉलो अप करते जाना है। जैसे जैसे आप उनको फॉलो करते जाएंगे उसके बाद आप उनकी प्रोफाइल के ऊपर आएंगे तो आपको जो है ना उनका ईमेल मिल जाएगा जिससे आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपने इन तमाम लोगों के जो है ना ईमेल्स जो है ना वो कलेक्ट कर लेने हैं। ईमेल कलेक्ट करने के बाद अब आपने क्या करना है, अभी आप जो है ना पूरे प्रोसेस को समझे। जैसे आपके पास एक डेटा आ जाएगा तो देन फिर आपने हर बंदे को जो है ना प्रोफेशनली एक ईमेल करना है। तो अब यहाँ पे जैसे मैंने पीपल सेलेक्ट किए थे, अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप ग्रुप जो है ना लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं ग्रुप के ऊपर लगाता हूँ, ऑफ पेज एसईओ के रिलेटेड यहाँ पे जितने भी ये देखेंगे गेस्ट पोस्ट के ग्रुप्स आ रहे हैं, ठीक है, एसईओ बैकलिंक्स के आ रहे हैं, तो इन सब ग्रुप्स को आपने ज्वाइन कर लेना। अभी यहाँ पे मैंने ऑफ पेज एसईओ लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे क्वेरी चेंज कर सकते हैं, गेस्ट पोस्ट टाइप करके सर्च कर सकते हैं, कंटेंट मार्केटिंग जो है ना आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अच्छा, गोरे जो है ना थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड वर्ड यूज कर सकते हैं इस गेस्ट पोस्ट के लिए, कंटेंट मार्केटिंग इसको कहते हैं। तो यहाँ पे आप कंटेंट मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सर्च कर सकते हैं, वो भी यही चीज होती है। तो यहाँ पे मैंने गेस्ट पोस्ट जैसे सर्च किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ग्रुप आ गए। इन सब ग्रुप को आपने ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आप पेड गेस्ट पोस्ट आपने सर्च कर लेनी है, इसके रिलेटेड फिर जितने ग्रुप्स आ रहे हैं ये सारे आपने ज्वाइन कर लेने हैं। उसके अलावा फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंटेंट मार्केटिंग यहाँ पे आप सर्च कर लें। कंटेंट मार्केटिंग जो है ना वो आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप ग्रुप्स, जैसे हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो यहाँ पे आप कंटेंट मार्केटिंग के रिलेटेड बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स मिल जाएंगे। इन सब ग्रुप्स को आपने ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद आपने इन ग्रुप्स के अंदर जो है ना अपनी वेबसाइट जो आपने बनाई होगी उसके स्टैट्स, यानी कि मेरी वेबसाइट की ट्रैफिक इतनी है, मेरी वेबसाइट का डीए इतना है, पीए इतना है, डीआर इतना है, वो सारी चीज़ें आपने कलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पे आपने पोस्ट करना है। यानी कि आप अपनी वेबसाइट के बारे में जितना कुछ पब्लिकली पोस्ट कर सकते हैं वो आपने करना है। इससे जितना आप फैलाएंगे, यानी कि शेयरिंग इज केयरिंग, जितना आप इसको शेयर करेंगे उतना ही आपका ज़्यादा फायदा है। कहीं पे भी किसी भी ग्रुप के अंदर अगर आपकी पोस्ट हो गई, और ऐसे ग्रुप के अंदर जहाँ पे गोरे लोग ज़्यादा हैं, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अच्छा, तो इस तरीके से आपने क्या करना है, इंडिविजुअल लोगों को फॉलो अप करना है। जैसे मैंने आपको बोला कि आपने जो है ना उनकी प्रोफाइल के ऊपर जाके उनके ईमेल्स निकाल लेने हैं, ग्रुप्स के अंदर आपने जाके पोस्ट करनी है। अब यहाँ पे ज़रा हम जो है ना एक कनेक्शन स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि यार कैसे आप लिंक्डइन के ऊपर रेलेवेंट एजेंसी वगैरह को आउटरीच कर सकते हो, कैसे उसके किसी एम्प्लॉय को आउटरीच कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने आना है, जैसे यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे अगेन जो है ना गेस्ट पोस्ट सर्च करता हूँ। गेस्ट पोस्ट सर्च करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो ग्रुप सिलेक्टेड है, तो इसको यहाँ पे मैं जो है ना कंपनीज के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें गेस्ट पोस्ट एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, यहाँ पे न्यूयॉर्क की एक जो है ना एजेंसी यहाँ पे शो अप हो रही है। इसके ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखें 2 to 10 एम्प्लॉयज, तो इसको आपने फॉलो करना है। अच्छा, इसका जो यूआरएल वगैरह है, यानी कि इस कंपनी की जो वेबसाइट है, यहाँ से अगर आप आएंगे तो ये देखें विजिट वेबसाइट, इसके ऊपर क्लिक करके आपने इनकी जो वेबसाइट है वो आपने सेव कर लेनी है। उसके अलावा क्या करना है, यहाँ पे जो है ना आपने इनको फॉलो कर लेना है। फॉलो करने के बाद आप जैसे इनको फॉलो कर लेंगे तो उसके बाद सीन ये होगा कि यहाँ पे 2 to 10 एम्प्लॉयज के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस कंपनी के जो भी यहाँ पे जो लोग एम्प्लॉय हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। उन लोगों को आपने क्या करना है, मजीद से फॉलो करना है। तो यहाँ पे ये देखें, जैसे ये कंपनी जो है ना इनकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे आप आएंगे, फिर अगेन से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इनका जो कॉन्टैक्ट अस फॉर्म है, यहाँ से जो है ना ये देखें यहाँ पे इनका व्हाट्सएप आ रहा है, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, इसके ऊपर आपने आ जाना है। कॉन्टैक्ट अस में आके यहाँ पे आपने क्या करना है, अपनी वेबसाइट की जो स्टैट्स हैं वो यहाँ पे आपने सारे डिप्लॉय कर देने हैं। पीछे चला जाता हूँ और यहाँ पे मैं जो है ना अभी आप क्या करते हैं, अभी यहाँ पे मैं ना जस्ट एसईओ टाइप कर देता हूँ ताकि एक हम थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएं। अब एसईओ के रिलेटेड जो है ना मुझे कंपनीज ढूंढनी है। यहाँ से आपने क्या करना है, कंपनी सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे नीचे आ जाए तो यहाँ पे एसईओ की जो एजेंसीज हैं, जैसे ये देखें अगर आप तो लॉस एंजलिस के अंदर जो है ना ये एसईओ एजेंसी है, तो इसके ऊपर यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। इसको ओपन करने के बाद अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 11 to 50 एम्प्लॉयज़ हैं इनके, तो आपने इनको फॉलो करना है। यहाँ पे 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके आपने विजिट वेबसाइट के ऊपर क्लिक करके इसको ओपन इन न्यू टैब कर देना है। तो उसके बाद जो है ना इस एजेंसी की यहाँ पे ये देखें वेबसाइट जो है ना ओपन हो चुकी है, बट अनफॉर्चुनेटली गेट रेडी। यहाँ पे ऐसा होता है बाज़ दफ़ा जो है ना कुछ एजेंसीज की जो है ना वेबसाइट आपके सामने ओपन नहीं होंगी, तो आपने परेशान नहीं होना। उस सूरत में आपने क्या करना है, यहाँ पे जो है ना यहाँ पे अगर आप आएंगे तो सेंड इन मैसेज यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी है कि आपने जो है ना इनके
जैसे इनको फॉलो करेंगे तो इनके एम्प्लॉयज़ जो है ना वो आपके सामने आ जाएंगे। फिर उन एम्प्लॉयज़ में से ऑफ पेज एसईओ के रिलेटेड जो लोग हैं ना, उन लोगों को आपने ज्वाइन करना है। जैसे यहाँ पे आ रहा है 9 एम्प्लॉयज़ वर्क इन लाहौर, तो लाहौर के अंदर जो है ना 9 एम्प्लॉयज़ जो है ना यहाँ पे जो वर्क करते हैं, तो यहाँ पे आप क्लिक कर दें तो यहाँ पे जो है ना रेलेवेंट लोग भी आपके सामने शो अप हो जाएंगे। जैसे आप इनको फॉलो करेंगे तो इनके जो 50 एम्प्लॉयज़ हैं उन सब की डिटेल आपके सामने होगी। उन 50 एम्प्लॉयज़ में से आपने किसी रेलेवेंट बंदे को आउटरीच नहीं करना। आपने क्या करना है, उस बंदे को जो है ना आउटरीच करना है जो ऑफ पेज एसईओ के रिलेटेड हो, या जिसने अपनी प्रोफाइल के अंदर बैकलिंक एक्सपर्ट या ऐसे कोई चीज़ जो है ना ऑफ पेज एसईओ के रिलेटेड मेंशन कर रखी हो, उस बंदे को आपने आउटरीच करना है, उसका ईमेल कलेक्ट कर लेना है। फिर आपने उस बंदे की जाके प्रोफाइल देखनी है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या सीन होता है, जैसे आपने एसईओ एजेंसी का जो है ना डेटा निकाला, तो उस एसईओ एजेंसी से मजीद आप फर्दर डाउन चले जाएंगे, तो उस एसईओ एजेंसी के अंदर ऑफ पेज एसईओ के अंदर जो बंदा काम कर रहा है ना, उसकी प्रोफाइल को आप एनालाइज करेंगे। उस फाइल को एनालाइज करने के बाद, जैसे अभी यहाँ पे मैंने इस एजेंसी को जो है ना फॉलो अप नहीं कर रखा, तो अच्छा यहाँ पे अगर आप देखें तो इस एजेंसी को अभी यहाँ पे मैंने फॉलो अप नहीं किया हुआ। अगर इनको आप फॉलो कर लेंगे तो कुछ देर बाद आप इनके साथ कनेक्शन में आ जाएंगे, तो उसके बाद जो है ना इनके एम्प्लॉयज़ की डिटेल आपके सामने आ जाएगी। तो आपने क्या करना है, उन एम्प्लॉयज़ को ओपन करना है। जैसे यहाँ पे रैंडमली मैं देखता हूँ, यहाँ पे एक प्रोफाइल जो है ना यहाँ पे शो हो रही है, तो इसके ऊपर यहाँ पे मैंने क्लिक किया, तो अभी इस प्रोफाइल के अंदर आके आपने क्या करना है, आपने देख लेना है कि यार इसने कौन कौन सी एजेंसीज के अंदर जो है ना काम किया है। जैसे अभी यहाँ पे ये जो है ना एक्सपीरियंस के अंदर इसने मेंशन किया हुआ है एक कंपनी को, तो वो एक एम्प्लॉय जो है ना मल्टीपल एजेंसीज के अंदर बाज़ दफ़ा काम कर रहा होता है, तो उस एम्प्लॉय का डेटा पहले आपने निकाल लेना है, उसका ईमेल निकाल लेना है, और बाकी सारी चीज़ें निकालने के बाद आप क्या करेंगे, उसका एक्सपीरियंस चेक करेंगे कि उसने कौन कौन सी एसईओ एजेंसीज के अंदर जो है ना काम किया। तो उन एसईओ एजेंसीज का आपने डेटा निकाल लेना है। वो डेटा निकालने के बाद आपने उनकी वेबसाइट, उनका जो है ना कॉन्टैक्ट ईमेल, वो सारी चीज़ें आपने अपने पास सेव कर लेनी है। अच्छा, इसकी जो भी डेटा अभी यहाँ पे हम आउटरीच के लिए कलेक्ट कर रहे हैं ना, ये सारा आपने अपने पास सेव रखना है। ये जस्ट आपके वन टाइम एफर्ट है और फॉर एवर यूज़ होगी। जब आप एक साइट बना लेंगे, आप एक ईमेल करेंगे इन तमाम ईमेल्स अकाउंट के ऊपर जो आपने यहाँ से कलेक्ट किए होंगे, और जैसे आप दूसरी साइट बनाते हैं फिर आप क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस। यानी कि आपका ये जो डेटा कलेक्शन है ना, यहाँ से आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं लिंक्डइन से, तो ये आपका जस्ट वन टाइम होगा और फिर फॉर एवर आप इसको यूज़ करते रहेंगे। यानी कि किसी भी एसईओ एजेंसी का अगर आपके पास एक ऑफिशियल ईमेल आ जाता है, तो आपके पास जब भी आप नई साइट बनाएंगे तो उस ईमेल के ऊपर आपने उनको भेज देना है, वो ऑटोमेटिकली आपकी साइट जो है ना उस एसईओ एजेंसी के पास चली जाएगी। तो यहाँ से उस एम्प्लॉय की हिस्ट्री देखते हुए आप यहाँ पे मजीद जो है ना बाकी कंपनीज जो है ना वो देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये देखें, इस कंपनी का डेटा अगर आप यहाँ से देखना चाहें, इस एसईओ एजेंसी का यहाँ से नाम कॉपी करें। नाम कॉपी करने के बाद आप आ जाएं यहाँ पे सर्च के अंदर, सर्च के ऊपर यहाँ पे टाइप करने के बाद अगर आप यहाँ पे सजेशंस के अंदर देखें तो ये कंपनी यहाँ पे शो अप हो रही है। अच्छा, तो यहाँ पे देखें इस कंपनी का नाम जैसे यहाँ पे मैंने टाइप किया तो सजेशंस के अंदर आ रहा है, तो उसके ऊपर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो आप ये देखें यहाँ पे जो है ना इस्लामाबाद की एक एसईओ एजेंसी है जिसके 21 के फॉलोअर्स हैं, तो ये यहाँ पे आपको जो है ना नज़र आ रही है। इसको आपने यहाँ से फॉलो कर लेना है, और तो फिर आप क्या करेंगे, इस एसईओ एजेंसी के अंदर जितने बंदे काम करते हैं ऑफ पेज एसईओ के रिलेटेड जो लोग हैं, उनको आपने कलेक्ट कर लेना है, उनको आपने फॉलो कर लेना है। यानी कि आपने एक तरह से ना एंगेजमेंट इस तरीके से रखनी है कि ऑफ पेज एसईओ के रिलेटेड तमाम लोग जो है ना आपके साथ कनेक्ट हो जाएं, और उन तमाम लोगों का जो ईमेल का डेटा है वो आपके पास होना चाहिए। वो सारा आपने वन बाय वन इसी तरीके से ना कलेक्ट करना है। जब आपके पास तमाम लोगों के, यानी कि आपने बैठ के ना, आपका 1 मंथ लगे, 1.5 मंथ लगे, 2 मंथ लगे, आपने वो सारा डेटा जो है ना कलेक्ट कर लेना है। मैंने अपने साथ जो है ना टारगेट किया कि यार मेरे 1 मंथ लगते हैं, 2 लगते हैं, कि मुझे जो है ना सारी एसईओ एजेंसीज का डेटा कलेक्ट करना है, ऑफ पेज एसईओ के रिलेटेड जो लोग हैं उन सब का डेटा कलेक्ट करना है। तो वो मैंने कर लिया। उसके बाद अब मेरे लिए जो है ना आउटरीच थोड़ा मुश्किल नहीं है, बस जस्ट बैठ के एक ईमेल ही करना होता है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, लिंक्डइन के ऊपर पर्सनली पहले आपने ऑफ पेज एसईओ, कंटेंट मार्केटिंग, पेड मार्केटिंग, और उसके बाद पेड गेस्ट पोस्ट, फ्री गेस्ट पोस्ट, यानी कि ऑफ पेज एसईओ के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ना वो आप यहाँ पे सर्च करके सबसे पहले आप पीपल सेलेक्ट करें। पीपल में जाके आपने उन लोगों को फॉलो अप करना है, उनके ईमेल्स निकालने हैं। उसके बाद आप एसईओ एजेंसीज की तरफ चले जाएँ, वहाँ पे उनका डेटा कलेक्ट करने के बाद आप उनके एम्प्लॉयज़ के अंदर घुस जाएँ, और वहाँ से एम्प्लॉयज़ में ऑफ पेज एसईओ के रिलेटेड जो एम्प्लॉय हैं उनका डेटा कलेक्ट करें, और फिर उन ऑफ पेज एसईओ के रिलेटेड जो एम्प्लॉयज़ हैं ना उनकी प्रोफाइल को एनालाइज करने के बाद जिन जिन एसईओ एजेंसीज के अंदर वो काम कर रहे हैं उनका कॉन्टैक्ट जो है ना वो आपने कलेक्ट करना है। इस तरीके से आपका क्या होगा कि लिंक्डइन के थ्रू आपकी जो कंप्लीट एक जो है ना डेटा एक्सट्रैक्शन है वो फाइनल अप हो जाएगी। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल करने वाला है, मैंने आपको थोड़ा सा करके दिखा भी दिया। वैसे बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा टाइम देना है। अब ज़रा हम चलते हैं लिंक्डइन के बाद फेसबुक।
अच्छा, तो जैसे आपने लिंक्डइन के लिए जो है ना काम किया, सेम यही काम आपने फेसबुक के लिए करना है। आपने फेसबुक के ऊपर जाके है ना एसईओ एजेंसीज, एसईओ के रिलेटेड, ऑफ पेज एसईओ के रिलेटेड, बैकलिंक, पेड गेस्ट पोस्ट, फ्री गेस्ट पोस्ट, कंटेंट मार्केटिंग, इनके रिलेटेड जो है ना आपने ग्रुप्स ज्वाइन कर लेने हैं और वहाँ पे जाके अपनी वेबसाइट के रिलेटेड आपने अपनी वेबसाइट का, यानी कि जो आपकी वेबसाइट है उसके जो स्टैट्स हैं, जो ट्रैफिक आ रही है, उसका जो डी है, डीआर है, वो सारी चीज़ें जो है ना आपने वहाँ पे जाके पोस्ट करनी है। यानी कि अगेन आप क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट को एज मैक्सिमम जितना पॉसिबल हो सकता है गेस्ट पोस्टिंग के जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर आपने शेयर करना है, ताकि मैक्सिमम लोगों तक जो है ना आपकी साइट पहुंच सके और फिर वहां से जो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे। अच्छा, जब आपने जो है ना रेलिवेंट ग्रुप्स को ज्वाइन कर लिया, उनके अंदर अपनी पोस्ट वगैरह कर ली, तो वहाँ पे फिर आपने उन ग्रुप्स को मज़ीद एक्सप्लोर करना है। अब यहाँ पे मेरी आईडी जो है ना लॉगिन नहीं है, तो आपने क्या करना है, ये चीज़ अभी आपको मैं सरसरी सा बता रहा हूँ, बहुत सिंपल है, आपने ये कर लेना है। एसईओ के रिलेटेड जो ग्रुप्स हैं उनको ज्वाइन करने के बाद आपने उनके अंदर मेंबर्स डिटेल के अंदर चले जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे कि जो लोग किसी ऐसी एजेंसी के जो है ना सीईओ हैं या किसी ऐसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं या जो ऑफ पेज के रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करते हैं, तो आपने जाके उनके इनबॉक्स में अपना जो है ना डिप्लाई कर देना है, मैसेज कर देना है। सिंपल सा एक मैसेज डिप्लाई करना है, किसी को तंग नहीं करना। और ये भी देख लेना है अगर उन्होंने किसी वेबसाइट का यूआरएल मेंशन किया हुआ है तो वो भी आपने वहाँ से कॉपी कर लेना है, या अगर उनका कोई पेज है तो वो आपने कॉपी करना है, अपने पास अपने डेटा के अंदर सेव रख लेना है। और उस पेज के ऊपर जो है ना आपको उस कंपनी के बारे में, उस बंदे के बारे में या उस एजेंसी के बारे में जो है ना मज़ीद डिटेल्स जो है ना मिल जाएंगी। तो वहाँ से ईमेल अकाउंट आप आराम से जो है ना निकाल के अपने डेटा के अंदर सेव कर सकते हैं। अच्छा, ये तो सेकंड स्टेप हो गया। अब तीसरा स्टेप ये है कि फेसबुक के ऊपर सिमिलरली जैसे आपने यहाँ पे लिंक्डइन के ऊपर जो है ना सर्च किया और यहाँ पे हमने जो है ना पोस्ट और ग्रुप्स और पीपल लगाया, तो वहाँ पे भी ऐसे ही आपके पास एक ऑप्शन होता है पेजेस का। जब आप एसईओ टाइप करेंगे उसके बाद आपने पेजेस जो है ना सेलेक्ट कर देना है। तो आपके सामने एसईओ के रिलेटेड जितने भी पेजेस होंगे, बड़ी बड़ी एसईओ एजेंसीज के या एसईओ के रिलेटेड लोगों के, तो वो आपके सामने आ जाएंगे। उन पेजेस को आपने फॉलो करना है और वो सारा प्रोसेस ऐसे आ जाएगा जैसे लिंक्डइन का होता है। तो उसके अंदर मजीद मेंबर्स के अंदर जाके आप मजीद जो है ना एसईओ, उस एसईओ एजेंसीज के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ से क्या कर सकते हैं, आप पेज एसईओ के रिलेटेड लोगों का डेटा भी निकाल सकते हैं। सो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब ज़रा हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब हमने क्या किया, लिंक्डइन से डेटा निकाल लिया, फेसबुक से डेटा निकाल लिया। यही लिंक्डइन और फेसबुक वाली स्ट्रैटेजी आप बाकी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम के ऊपर कर सकते हैं, आप टिकटॉक के ऊपर कर सकते हैं, और बाकी जितने सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं वहाँ पे जाके आप ये स्ट्रैटेजी सेम लगा सकते हैं। सो ये आपने खुद जो है ना ट्राई कर लेनी है। अच्छा, तो ये चीज़ें जो है ना सेम सिमिलरली आपने बाकी सोशल मीडिया के अकाउंट्स के लिए जो है ना फॉलो अप करनी है। अच्छा, अब जो है ना हम ज़रा आगे चल के ज़रा देखते हैं कि हम गूगल से कैसे ऐसे गेस्ट पोस्ट के लिए जो है ना क्लाइंट पकड़ सकते हैं। तो अच्छा, आपने सीन ये करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सर्च करता हूँ कि एसईओ एजेंसी न्यूयॉर्क सिटी, तो यहाँ से आपने कॉपी करना है और यहाँ पे जो है ना आपने आके सर्च करना है। तो यहाँ पे जैसे मैंने सर्च किया एसईओ एजेंसी इन न्यूयॉर्क सिटी, तो उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो पहले जो स्पॉन्सर रिजल्ट्स हैं इनको आपने छोड़ देना है, आपने नीचे चले आना है और यहाँ से जो है ना बहुत सारी ऐसी मार्केटिंग एजेंसी जो है ना आपको मिल जाएंगी। जैसे ये देखें इंटरनेट मार्केटिंग एजेंसी जो है ना, यहाँ पे आप इनकी वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने जो है ना यहाँ पे आके कॉन्टैक्ट अस के ऊपर आपने क्लिक करना है। कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करने के बाद ऐसे अगर इनका ये फॉर्म आ रहा है तो आपने ये सीन करना है कि यहाँ पे जो है ना कंप्लीट एक फॉर्म फिल करके जो है ना आपने इनको डाल देना है और उसके अंदर जो है ना आपने अपनी सर्विस डाल देनी है। उसके अलावा कोशिश ये करनी है कि आपने इनके जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, यहाँ पे आई थिंक अभी इन्होंने जो है ना यहाँ पे लगाए हुए नहीं है, आपने बरल देख लेना है। ये देखें बल्कि लगे हुए हैं। तो इनके जो सबसे पहले लिंक्डइन है, यहाँ पे इनको फॉलो अप करना है। उसके बाद फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ठीक है। ये जितने भी यहाँ पे इनके सोशल मीडिया के अकाउंट्स आ रहे हैं ना, इन सब के ऊपर जाके आपने इनको फॉलो अप कर लेना है। इनको फॉलो करने के बाद सीन ये होगा कि आपने वहाँ पे भी जैसे लिंक्डइन के ऊपर हमने आउटरीच की स्ट्रैटेजी अप्लाई की है, तो वहाँ पे भी आपने इनको फॉलो कर लेना है। तो इसी तरीके से कोई भी सिटी है जिसके अंदर आप एसईओ एजेंसीज को जो है ना आउटरीच करना चाह रहे हैं, तो आपने जस्ट उस जो है ना सिटी का नाम टाइप करना है और साथ में जो है ना एसईओ सर्विसेज वगैरह मेंशन कर देना है। तो बहुत सारी एसईओ एजेंसी जो है ना आपके सामने आ जाएंगी। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ मैनहट्टन एसईओ एजेंसी, तो मैनहट्टन एसईओ एजेंसी सर्च करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स
वेबसाइट्स आ गई हैं जो कि मैनहट्टन के अंदर काम कर रही हैं सिमिलरली। तो आप ब्रुकलिन, स्टेटन आइलैंड, जो भी मतलब आपका टारगेट सिटी है, कोशिश ये करें कि आप सबसे पहले एक स्टेट उठाएं। यहाँ पे अगर आप आके सर्च करें ना यूएसए स्टेट्स, तो यहाँ पे यूएसए की जो है ना 52 स्टेट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत सारी ऊपर भी आपको नज़र आ रही हैं। या उसके बाद आप क्या करें, विकीपीडिया का कोई पेज ओपन कर लें। तो विकीपीडिया का जो पेज हमने ओपन किया तो इसके अंदर जो है ना यहाँ पे देखें तो 52 स्टेट्स का जो है ना यहाँ पे डेटा सारा मेंशन है। तो यहाँ पे आप इनके कैपिटल को उठा लें या फिर ये करें कि उस स्टेट के अंदर जितने भी सिटीज़ हैं वो सारी आप निकालें और उनको फिर जो है ना आप सर्च करें। सर्च वही इस तरीके से करेंगे कि एसईओ एजेंसीज इन एबीसी सिटी वगैरह वगैरह। तो वो जो भी एसईओ एजेंसीज आपके सामने आती हैं ना उन सबको आपने आउटरीच करना है। उनके कंटेक्टस फॉर्म से आपने क्या करना है, डेटा निकालना है। जैसे ये देखिए उनकी वेबसाइट है, कंटेक्टस पेज है, ईमेल वहाँ पे उनका आप सेव कर लेंगे, फॉर्म भी फिल कर देंगे और उनके जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं ना वो अपने सारे फॉलो कर लेने। उसके बाद फिर क्या होगा, उस एसईओ एजेंसी को जैसे आप फॉलो कर लेते हैं तो देन आपने ये करना है कि उनके जो रेलेवेंट एम्प्लॉयर्स हैं वो आप निकालेंगे उनके सोशल मीडिया के अकाउंट से, जैसे लिंक्डइन है या फेसबुक है। फिर उस रेलेवेंट एम्प्लॉय को देखना है कि वो यार कौन सी और कंपनी के अंदर जो है काम कर रहा है। तो फिर वहाँ से आपने उस कंपनी का डेटा निकाल लेना है और फिर उनके पेजेस वगैरह, ईमेल और सारी चीज़ें आपने अपने पास सेव कर लेनी है। तो इस तरीके से यानी कि लाइक अ ट्री, आप एक जड़ को पकड़ेंगे तो उसके बाद बहुत सारी शाखें जो है ना निकलती जाएंगी। तो वो सारी जो है ना आपने इस तरीके से कलेक्ट करनी है। ये सारा ह्यूज एक डेटाबेस बनाने में आपको काफ़ी टाइम तो लग जाएगा, लेकिन ये डेटाबेस अगर आपने एक दफ़ा बना लिया ना तो आपके बहुत काम आएगा। और ये आपकी जस्ट वन टाइम की एफर्ट है, उसके बाद फॉर एवर, फॉर लाइफ टाइम आपको ये बेनिफिट देता रहेगा। जो भी ऐसी एजेंसी है जिसका आपने जस्ट एक दफ़ा डेटा निकाल लिया ना, फिर आप कोई भी नई साइट बनाएंगे तो आप उस ऐसी एजेंसी को जो है ना ईमेल कर देंगे तो वो आपकी परमानेंट तौर पे कस्टमर बन जाएंगे। अच्छा, ये बात जैसे मैंने आपको पहले बताई है कि ये आप अपने पास नोट कर लें। आप जो भी वेबसाइट बनाएंगे उस वेबसाइट का हर दफ़ा ईमेल जो है ना, यानी कि जो जीमेल आपने यूज़ करना है या कोई बिजनेस ईमेल यूज़ करना है, जो भी आपका दिल करे वो आपने सेपरेट बनाना है। और हर वेबसाइट के लिए आप सेपरेट ईमेल से ही क्लाइंट्स को आउटरीच करेंगे। ये जो आप जितना आपका टाइम लगेगा ये डेटा सारा कलेक्ट करने में, ये जस्ट आपका वन टाइम है और इसको आप फॉर एवर के लिए यूज़ करेंगे। अच्छा, अब ज़रा हम बात करें कि यार मार्केट प्लेसेस की। हमारी ये जो गेस्ट पोस्ट है इसको हमने फेसबुक, लिंक्डइन से जो है ना डेटा एक्सट्रैक्ट करके जो है ना इसको सेल कर सकते हैं, अपने क्लाइंट जनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ये नहीं करना चाह रहे, आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, वैसे तो ये बड़ी काम की चीज़ है, अगर आप फिर भी नहीं करना चाह रहे तो आपके पास मार्केट प्लेसेस का ऑप्शन भी है। वो जस्ट है लिमिटेड लेकिन फिर भी है। तो यहाँ पे आके आप क्या कर सकते हैं, जैसे फाइवर है, अपवर्क है। अगर आप फाइवर के ऊपर आके अकाउंट बना लें, जैसे यहाँ पे अभी मैं सर्च करता हूँ, आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे आप fiverr.com के ऊपर हैं तो यहाँ पे आके जो है ना आप गेस्ट पोस्ट सर्च कर दें। तो जैसे आप गेस्ट पोस्ट सर्च करेंगे तो यहाँ पे ये देखें बहुत सारी जो है ना गिग्स जो है ना आपको नजर आ रही हैं। इस चीज़ को यहाँ पे जो रैंक कर रही है इनको गिग बोलते हैं। तो ये आपने जो है ना, अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता तो आप हमारा जो फाइवर का कोर्स है ना वो देख सकते हैं, जिसके अंदर गिग बनाने का कंप्लीट जो है ना तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। कैसे फाइवर अकाउंट को सेटअप करना है, कैसे जो है ना आप वहाँ पे अपनी गेस्ट पोस्ट की या बैकलिंक की कोई भी सर्विसेज हैं तो वो यहाँ पे आप जाके ऑफर कर सकते हैं। और यहाँ पे अच्छे खासे रेट में जो है ना आप कोई भी साइट है तो यहाँ पे आके आप सेल कर सकते हैं। अच्छा, तो सिमिलरली जो है ना आप अपवर्क ट्राई कर सकते हैं, फ्रीलांसर है, guru.com है, बहुत सारी ऐसी फ्रीलांसिंग की जो वेबसाइट्स यानी कि प्लेटफॉर्म्स है ना, उनके ऊपर जाके आप अपनी गेस्ट पोस्ट के रिलेटेड जो है ना अपनी सर्विसेज लिस्ट डाउन करके वहाँ पे सेल कर सकते हैं। अच्छा, ये जो फेमस वन सोर्सेज से मैंने आपको बता दी, उसके अलावा क्या है, गेस्ट पोस्ट के लिए स्पेशल मार्केट प्लेसेस भी हैं। तो आप यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आप सर्च करें गेस्ट पोस्ट मार्केट प्लेसेस। तो यहाँ पे ये देखें पहला एक आर्टिकल आ रहा है, द 17 बेस्ट गेस्ट ब्लॉगिंग मार्केट प्लेसेस टू बाय एंड सेल। तो ये मिर्ज़ा शहजाद अहमद जो हैं जो गेस्ट पोस्ट के लिए पाकिस्तान में बड़े काफ़ी फेमस हैं, तो ये उनका आर्टिकल है। उन्होंने यहाँ पे जो है ना 17 गेस्ट पोस्ट जो है ना यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं। तो इनको वन बाय वन आप विजिट करके यहाँ पे अपने अकाउंट को सेटअप कर सकते हैं और इनके ऊपर जो है ना जाके आप अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। और इनके ऊपर जो है ना आप अकाउंट सेटअप करने के बाद अपनी जो वेबसाइट है उसको लिस्ट डाउन कर दें और वहाँ पे फिर आपकी गेस्ट पोस्ट जो है ना सेल की जाएगी। जैसे यहाँ पे अभी ये देखें बाय सेल गेस्ट पोस्ट.com। तो यहाँ पे आप बाय अगर गेस्ट पोस्ट के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपसे जो है ना बिजनेस की कैटेगरी मांगेगा, यहाँ पे मैं एजुकेशन लगा देता हूँ। तो उसके बाद देखें यहाँ पे लोगों की साइट जो है ना ऑलरेडी लिस्टेड है, जिनके अंदर जो है ना प्राइस भी मेंशन है और DAPA भी मेंशन है। तो ये चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरीके से आपकी साइट जो है ना वो भी यहाँ पे मेंशन हो सकती है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो ये 17 जो है ना गेस्ट पोस्ट की साइट्स यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर मेंशन है, काफ़ी
काफ़ी अच्छी साइट्स हैं, ये आप देख लें। उसके अलावा आप यहाँ पे आएँ तो बहुत सारी ये देखें, यहाँ पे एक बंदे ने जो है ना यहाँ पे गेस्ट पोस्ट मार्केटिंग प्लेसेस के अंदर जो है ना बहुत सारी वेबसाइट की लिस्ट डाली हुई है। यहाँ पे 190 प्लस गेस्ट पोस्टिंग साइट्स हैं। तो ये आप डिफरेंट आर्टिकल जो है ना ट्राई करेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी मार्केट प्लेसेस मिल जाएंगी जिनके ऊपर जो है ना आप जाके अपनी वेबसाइट को लिस्ट डाउन कर दें और वहाँ से आपको क्लाइंट जनरेट हो सकते हैं। वो प्लेटफॉर्म आपसे जस्ट थोड़ा सा कमीशन काटेंगे जिस तरीके से फाइवर या अपवर्क करता है। सो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने अपना 70% वाला जो है ना काम किया। 30% वाला काम हम ऑलरेडी कर चुके थे। आपकी वेबसाइट का क्रिएशन का जो प्रोसेस है वो जस्ट 30% का होता है और आउटरीच जो है ना आपकी वो 70% है। अगर आपके पास एक अच्छी वेबसाइट है और आपके पास क्लाइंट नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है उसका। सो आपने इस वीडियो को जो है ना गेम से, अगर आपको समझ नहीं है तो आपने रिवाइंड करना है, बार बार देखना है और इस चीज को जो यहाँ पे आज मैंने आपको बताई है ये प्रैक्टिकली आपने इम्प्लीमेंट करनी है। और मैं मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। टिल देन बाय।